अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू डूइंग ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की बातचीत में मेरे पास है एक नया टॉपिक और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग होंगे जो ज़िंदगी के इस फेज़ से गुज़र रहे होंगे। मैं सोच रही थी क्यों ना कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि अगर मेरा एक्सपीरियंस किसी एक की भी ज़िंदगी को बदल सकता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी और बहुत ही ज़्यादा तसल्ली होगी। आज मैं बात करना चाहती हूँ उस स्टेज की जिसको हम कहते हैं कि ना मेरे पास पाने को कुछ है और ना मेरे पास खोने को कुछ है। और ये हम में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ऐसा स्टेज आता है जब हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। कईयों की तो मैंने फेसबुक पे डीपी भी देखी है, वो बिल्कुल ब्लैंक। आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये बुरा नहीं है ये स्टेज को अगर आप मुझसे पूछें कि मैं इस स्टेज को किस तरीके से लेती हूँ या कैसे मैं इस स्टेज में आगे बढ़ती हूँ, तो मैं इस स्टेज को एक नई शुरुआत के रूप में लेती हूँ कि ये होने जा रही है नई शुरुआत। बहुत सारी चीज़ें जो ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं थी वो ज़िंदगी से जा चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें जिनको ज़िंदगी से जाना था या बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे मेरा काम अब हो चुका है या फिर वो मेरी ज़िंदगी में इतनी ही दिनों के लिए थी, वो जा चुके हैं। अब हमें देना है एक फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें हर रोज़ एक नई ज़िंदगी देते हैं, है ना। तो हर रोज़ एक नई ज़िंदगी आई है तो इस ज़िंदगी में कुछ नई शुरुआत भी होती रहनी चाहिए। तो जब मेरी लाइफ में ऐसा वक्त आता है जब मुझे लगता है अब कुछ नहीं, अब वो बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे एफ़र्ट मैंने डाले थे वो सब बर्बाद हो गए, तो मैं बर्बाद नहीं समझती। मैं क्या समझती हूँ, वहाँ से मेरा रोल अब ख़त्म हो चुका है। अब कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। तो ये नई रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में अलग अलग हो सकती है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में सुकून की तलाश में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग पैसे की तलाश में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे रिश्तों की तलाश में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कि हर किसी के डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, उस इंडिविजुअल की लाइफ में क्या चल रहा है। कुल मिला के क्या चल रहा है वो तो उस इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बहुत ही कॉमन बात होती है इस वक्त में कि हम सब इस वक्त से जल्दी बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हमें रास्ता नहीं दिखता, हमें पता नहीं चलता हम जाएं कहाँ, हम करें क्या, हम किससे बात करें। बहुत सारे लोग ऐसी सलाह देते हैं कि अपनी परेशानियों को किसी से शेयर मत करो, सब्र करो, वक्त का इंतज़ार करो, सही वक्त आएगा। ऐसी बिल्कुल सही वक्त पे सही चीज़ें होती हैं और बिल्कुल हमें सब्र करना चाहिए। और यस, बहुत सारी बातें हम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मेरा ये मानना है कि ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से अपनी बातें शेयर ना करें, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई तो ऐसा होगा जिससे आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। इतनी बड़ी ज़िंदगी में किसी को तो आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि हाँ, इससे मैं बातें शेयर कर सकती हूँ। तो प्लीज़, कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है बातों का शेयर करना, क्योंकि मशवरे से ही सही चीज़ें निकल के आती हैं, हम सही निर्णय ले पाते हैं। बिना मशवरे को तो कुछ नहीं होता ना। तो वो मशवरा बहुत ज़रूरी है कभी कभी, और कभी कभी क्या, हर काम में मशवरा ज़रूरी है। और बिल्कुल हमें दुआओं का सहारा लेना है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इंसान को फ्री विल का बनाया है और बहुत 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 सारी सलाहियतें इंसान को दी हैं। तो उन सलाहियतों का इस्तेमाल करें। सिर्फ अच्छे वक्त आने का इंतज़ार करना इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन कि हम चुपचाप से बैठ के सिर्फ अच्छे वक्त आने का इंतज़ार करें, क्योंकि हर चीज़ मेहनत चाहती है। हर चीज़ इस ज़िंदगी को चलाने के लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी तरफ से ज़रूर एफ़र्ट लगाएं। और मेरा ये कहना है कि जब हम क्या है कि बिल्कुल ऐसा लगता है ना, कभी कभी बिल्कुल अंधेरा है सामने, अब कुछ नहीं, अब बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, तो इस वक्त जो हमारी एनर्जी होती है, इस वक्त जो हमारा पोटेंशियल होता है, वो होता है बिल्कुल फ्रेश और मैक्सिमम।
बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, ये वक्त तो वैसा वक्त है जब एनर्जी बहुत डाउन होती है और बिल्कुल हमारे अंदर ताकत नहीं है अब ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ट्रस्ट मी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बता रही हूँ कि इस वक्त की एनर्जी मैक्सिमम होती है। आप जो कुछ भी स्टार्ट करेंगे आप उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट दे पाएंगे। सो प्लीज़ इस वक्त जस्ट ज़रूरत होती है एक शुरुआत की। प्लीज़ इस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक शुरुआत करें और ट्रस्ट मी, आपको जो रिज़ल्ट आएगा ना वो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। वो आपको कभी कभी चीज़ें ऐसे ऐसे बुलंदियों पे आपको पहुंचा देंगी जहाँ पे बस आपको लगेगा कि ये तो कोई जादू हो गया, ये तो कोई मिरेकल हो गया। सो प्लीज़ दुआएं ज़रूर करें, सब्र भी करें, लेकिन सब्र इतना ना करें कि आप अपनी तरफ से अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना ही भूल जाएं। सो प्लीज़ सब्र करें लेकिन अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल ज़रूर करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान को बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है। इतनी सलाहियतें दी हैं अल्लाह ताला कि इंसान, कहते हैं ना कि नबी बनने के अलावा जो चाहे वो कर सकता है। वो सहाबा जैसा, सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा जैसा भी बन सकता है और हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं। सो हम ज़िंदगी में बहुत चीज़ें जो भी हम चाहते हैं, जो अल्लाह मतलब हमें हमारी जो भी नेक ख्वाहिशात हैं उसमें हमें कामयाबी दे। तो जो भी नेक और जायज़ चीज़ें हम चाहते हैं वो बिल्कुल हम कर सकते हैं। सो प्लीज़ जब भी लगे कि आई एम नोवेयर, अब तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, सो प्लीज़ उस वक्त एक स्टार्ट दें ज़िंदगी को। एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत नया, बहुत बेहतरीन एहसास होगा और बहुत बड़ी कामयाबी आपके सामने होगी इंशाल्लाह। सो इतना ही है आज की बातचीत में। और आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा अगर कुछ हुआ है तो जिसमें आपने बिल्कुल अंधेरे से बाहर निकल कर कुछ नया स्टार्ट किया और उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा कामयाबी मिली। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। एंड प्लीज़ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मुझे आपकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।